बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। रोशन क़िदीले के तहत हम फ़ुक़हा इस्लाम के वाक़यात पेश करते थे। आज एक फ़क़ी का वाक़या हम आपके सामने रखते हैं और ये वाक़या जो है अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह ताला ने किताबुल अज़किया में ज़िक्र किया है, जिसके अंदर उन्होंने जब मुख्तलिफ़ शोबों के लोगों की ज़हानत के वाक़यात और हाजिर जवाबी के वाक़यात जमा किए हैं और वो जो है लताइफ़ इल्मी के नाम से जो है वो उर्दू में उसका तर्जमा मौजूद है इस किताब का। उस पर वाक़या नकल किया कि एक फ़क़ी इस्लाम जो है उनके सामने एक मसला आया। मसला यह है कि मियाँ बीवी दोनों बैठे खजूरें खा रहे थे। अब खजूरें खा रहे, गुठलियाँ फेंक रहे, खजूरें खा रहे, गुठलियाँ फेंके, गुठलियों का पूरा ढेर लग गया। अब दोनों मियाँ बीवी की गुठलियों का ढेर सामने मौजूद है, तो शौहर ने बीवी से कह दिया कि मेरी खाई गुठलियाँ अपनी खाई गुठलियों से अलग करो, नहीं तो तुझे तलाक। अब जाहिर है कि सरफिरे दुनिया में होते ही हैं। अब इसमें इकट्ठे बैठ के खजूरें खाई, बात तलाक में ख़त्म कर रहा है। अब ये तो दुनिया में रीत चलती है। तो ये बात उसने कह दी, कहा जी ये मेरी खाई गुठलियाँ तुम्हारी खाई गुठलियों से तुम अलग कर दो, नहीं करोगी तो तुझे तलाक। अब ये ऐसा मसला है कि कैसे क्या पता चलेगा कौन सी गुठली उसकी कौन सी उसकी है, कैसे अलग करेगी बेचारी। तो वक्त के जो फ़क़ी थे, फ़क़ी इस्लाम, उनसे जब ये मसला पूछा तो फ़क़ी इस्लाम ने ज़बरदस्त सुनते ही उसका जवाब दे दिया। भाई यही कमाल है फ़ुक़हा इस्लाम का कि कुरान और सुन्नत को बुलो के उसमें से फ़िक़्ह इस्लामी का मक्खन निकालते हैं और जनाब आपके सामने सजा देते हैं। इसलिए फ़िक़्ह इस्लामी इतनी ज़रूरी चीज़ है कि किताब और सुन्नत के उलूम और मारिफ जो है वो उसमें से इस्तिंबात कर करके फ़ुक़हा आपके सामने रखते हैं और आप शब रोज़ की ज़िंदगी मसाइल हल कर जाते हैं। गोया कि वो मसाइल शरिया जो कुरान सुन्नत के अंदर वाज़ेह नज़र नहीं आते, वो इस्तिंबात कर करके जो है वो निकालते हैं। होते उसके अंदर मौजूद, जैसे दूध के अंदर मक्खन मौजूद है लेकिन हमें नज़र नहीं आता, लेकिन जो उसका माहिर है वो उसको जब बुलोएगा, लस्सी की तरह बुलोएगा, बुलो के उसमें से मक्खन निकाल के दिखा देगा। तो मालूम हुआ कि जो वाकई इस फ़न का माहिर होता है, जो फ़क़ी है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म व तक़वा का वो मुकाम अता कर रखा है, वो कुरान सुन्नत में ही से आपके मसले का हल निकालता है। हालांकि बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आता, मौजूद होता है। जैसे ज़मीन में पानी है, अब ज़मीन में बज़ाहिर पानी नज़र हमें नहीं आता, लेकिन जो है उसके अंदर बोरिंग करके वहाँ से पानी निकाल लिया जाता है। तो बोरी से पानी निकालने वाले ने पानी को पैदा नहीं किया, पानी को ज़ाहिर किया है। पैदा अल्लाह ने किया है, ज़ाहिर इसने किया है। इसी को इस्तिंबात कहते हैं। तो फ़क़ी जो है वो कुरान और सुन्नत में से मसला निकालता है, तो मसला उसके अंदर मौजूद होता है। वो अपनी शरीयत और फ़िक़्ह बनाता नहीं है बल्कि उसको ज़ाहिर करता है। तो वह कुरान सुन्नत में से मसला निकाल के आपको ज़ाहिर कर देता है कि इसका ये जवाब है। इसलिए फ़िक़्ह इस्लामी जो है ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। लिहाजा बहुत से मसाइल ज़िंदगी के फ़िक़्ह इस्लामी से जो है साबित होते हैं। अब भैंस है, अब भैंस का दूध हलाल है, उसका गोश्त हलाल है या नहीं, इसका जवाब कुरान सुन्नत में कहीं आपको नहीं मिलेगा। लेकिन फ़क़ी का कमाल होगा, फ़क़ी कुरान सुन्नती की नुसूस से ऐसा क़ियास शरी करेगा कि भैंस का और भैंस के दूध का हुक्म निकाल के आपके सामने रख देगा। तो भाई यही तो फ़ुक़हा इस्लाम का यही कमाल। तो वो खातून जो वक्त के फ़क़ी के पास गई कि भाई मेरे शौहर ने ये बात कह दी है कि मेरी और तुम्हारी खाई गुठलियाँ जब तक तू अलग नहीं करोगी उस वक्त, वरना तुझे 3 तलाक। अब मैं क्या करूँ? तो फ़क़ी ने सुनते ही कहा कि जितनी भी गुठलियाँ हैं सबको अलग अलग करके रख दो, सबको अलग अलग करके रख दो, तो तुम्हारे शौहर की कसम पूरी हो जाएगी। क्योंकि उसने तो यही कहा था मेरी खाई हुई गुठलियों को अपनी खाई गुठलियों से अलग करो। अब जब सारी गुठलियाँ अलग अलग कर दी तो उनकी खाई गुठली और उसकी खाई गुठली से अलग तो हो गई ना। अब कौन सी है इससे बहस नहीं है, जो उसे कसम खाई वो पूरी हो गई कि मेरी खाई गुठलियाँ तुम्हारी खाई गुठलियों से अलग हो जाए। जब सारी गुठलियाँ अलग अलग करके रख दी तो कसम पूरी होगी, हानिस नहीं हुआ, तलाक वाक़ई नहीं होगी। तो नाज़रीन ये है फ़ुक़हा का कमाल। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला जैसे फ़क़ी इसी तरह के मसाइल को हल करते हैं कि शब व रोज़ के अहवाल होते हैं और वो उम्मत के लोग फंस जाते हैं कि यार इसका क्या हल है। लेकिन फ़क़ी जो है अपनी ज़हानत और मतानत के साथ और इल्मियत के साथ उसका हल निकाल देता है। तो इस तरीके से उस फ़क़ी ने ये बात कही कि सब गुठलियाँ अलग अलग करके रख दो तो उसकी जो है वो कसम पूरी हो जाएगी, वह हानिस नहीं होगा। नतीजा ये है कि तलाक वाक़ई नहीं होगी, क्योंकि तलाक तो मुअल्लक़ किया था। जब तालीक़ तलाक थी तो जब शर्त वाक़ई नहीं हुई तो तलाक वाक़ई नहीं हुई।
تو ناظرین ہمیں فقہ اسلام کی قدر دانی کے اللہ توفیق عطا فرمائے، خاص طور پہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو فقہ کے سب سے بڑے امام ہیں، جنہوں نے فقہ حنفی کو اس انداز سے مدون کیا کہ قیامت تک کے مسائل کو اصولی یا جزوی طور پہ حل کر کے رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے اور فقہ حنفی کے پر چلنے والے پیروکاروں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور فقہ حنفی کا یہ فیض اللہ تبارک و تعالی امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے ساتھ جو ہے کام کرنے والے جتنے بھی فقہ تھے سب کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔